नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जो भी चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आपने अभी तक ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 2 तक का सॉल्यूशन देख रखा है और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या बताया गया है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए और टेन ए। यानी कि जो हमारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है उस साइन के टर्म में दिया हुआ है, कॉस और टेन के फॉर्म में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो साइन ए है इसका वैल्यू कितना दे रखा है, तो 3/4। और हम लोग जानते हैं कि जो साइन थीटा बराबर होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। यानी जो ऊपर का हमारा पोर्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे लंब और जो नीचे होगा उसको बोलेंगे कर्ण। यानी इसको ऐसे बोलेंगे कि जो हमारा 3 है क्या है, लंब है, यानी 3 लंब है और 4 हाइपोटेनस है यानी कर्ण है। अब हम लोग इसको फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पे थीटा की जगह एंगल ए लिया है, तो मैं भी यहाँ फिगर में क्या ले रहा हूँ, ए ले रहा हूँ। तो अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो जो हम ए को अगर थीटा मानते हैं तो इसके सामने की जो भुजा होगी 3 क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो ये हाइपोटेनस है, ये तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, हमेशा सिमिलर रहता है। तो हाइपोटेनस मेरा 4 है और परपेंडिकुलर 3 है। अब हमको पहले बेस निकालना होगा, तो पाइथागोरस का यूज करते हुए हम लोग बेस निकालेंगे। तो बेस बराबर क्या फार्मूला होता है, तो इसको हम लोग साइड में निकाल लेते हैं। यानी ऐसे लिखेंगे b इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। हम लोग बारी बारी से सबका वैल्यू पुट करेंगे। एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एच का वैल्यू, इसको 4h नहीं समझिएगा, एच का मतलब हाइपोटेनस, P4 परपेंडिकुलर और B4 बेस। अब हम लोग एच का वैल्यू रखेंगे तो 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। हम लोग बारी से सबका बस वैल्यू पुट करते चलेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर तो 9 होता है। हम लोग देखेंगे इसका आंसर आएगा अंडर रूट 7, यानी इसका पूरा वर्ग नहीं निकलेगा, तो रूट अंडर 7, यानी जो बेस का मान है रूट 7 आया। अब हम लोग को मान किसका निकालना है, तो कॉस ए और टेन ए। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो कॉस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बताइए फिगर के अकॉर्डिंग कि बेस कितना है, तो बेस मैंने कितना निकाल के लाया है, तो रूट अंडर 7। और कर्ण कितना है, तो कर्ण तो पहले से दे रखा है, गिवन था मेरा, तो 4। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। सेकेंड टर्म क्या है, टेन। तो इसी को टेन के फॉर्म में कैसे निकालेंगे, यानी टेन ए। टेन ए बराबर क्या होता है, तो टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू रखेंगे। तो परपेंडिकुलर कहाँ है, यहाँ है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 3 और बेस का वैल्यू कितना है रूट 7। एक बार फिर से इसको पूरा समझेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में कि साइन के टर्म में मेरा वैल्यू दे रखा है, साइन का वैल्यू दे रखा है 3/4, कैलकुलेट कॉस है और टेन है। यानी साइन के फॉर्म में कोई वैल्यू दे रखा है, उसको कॉस और टेन के फॉर्म में वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि साइन का वैल्यू रख दिए। साइन बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण। लंब और कर्ण जब हमें मालूम है तो तीसरा पोर्शन बचा, ओके बचा, आधार बचा। तो सबसे पहले पाइथागोरस ट्रिक को यूज करते हुए हम लोग बेस निकाल लेंगे, यानी आधार निकाल लेंगे। आधार निकालने के बाद मेरा आंसर आया रूट 7। अब देखते हैं कॉस ए बराबर क्या होता है, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब बहुत सारे बच्चे के क्वेश्चन ये उठ रहे होंगे कि सर आपने बी अपॉन एच कहाँ से लिखा, तो बी फॉर बेस मैंने पहले बता रखा, और एच मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण। इसको हिंदी में बोलेंगे आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 3, तो यहाँ पे सॉरी आधार कितना है रूट 7, तो यहाँ रूट 7 लिखेंगे, और जो कर्ण है 4, तो 4 लिखेंगे। टेन ए के फॉर्म में देखा जाए तो टेन ए बराबर क्या होता है लंब अपॉन आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, और हमारा जो हाइपोटेनस नहीं, यहाँ पे बेस होगा तो यहाँ पे बेस लिखेंगे, और बेस का वैल्यू कितना है रूट 7। तो ये था इसका पूरा सॉल्यूशन।
और इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे।